सो क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसका न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल है कि दो बिंदु आवेश क्यू ए इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलाम तथा क्यू वी इज इक्वल टू -3 माइक्रोकूलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। सो पहली कंडीशन दे रखी है कि दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र कितना है। यानी इस क्वेश्चन ने कह रखा है, इस क्वेश्चन ने बोला है कि एक आवेश है बिंदु आवेश क्यू ए, ठीक है, और दूसरा है दूसरा बिंदु आवेश है क्यू वी, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, ये कितना है 3 माइक्रोकूलाम और ये कितना है -3 माइक्रोकूलाम। तो क्यू ए और क्यू बी ये दो आवेश निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, यानी इनकी जो दूरी है वो है 20 सेमी। एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी, यानी ये जो रेखा है ए बी, इसका जो मध्य बिंदु है ओ, तो उस पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, यानी ओ पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, तो यही चीज़ निकालनी है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो ए बी 20 सेंटीमीटर है और इसकी मध्य बिंदु ओ है, तो ये कितना होना चाहिए 10, और ये कितना होना चाहिए 10, तब भी तो ये मिला के 20 सेंटीमीटर हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें बिंदु ओ पर कुल वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले क्यू ए से ए ओ के बीच वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर ओ बी के बीच वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो उससे क्या होगा, उसके बाद हम इसका नेट निकाल लेंगे दोनों को प्लस करके। तो उसके लिए हम इमेजिन करते हैं कि बिंदु ओ पर एक परीक्षण आवेश क्यू नोट रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें गिवन क्या क्या है, पहले वो चीज़ें लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या क्या दिया हुआ है, जो क्यू ए है वो 3 माइक्रोकूलाम है। अगर इसको हम कूलाम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻⁶ कूलाम। क्यू वी -3 माइक्रोकूलाम, जो हो जाएगा -3 × 10⁻⁻⁶ कूलाम, ठीक है। और क्या दे रखा है, हमें आर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो जो क्यू ए से लेके ओ तक की दूरी होगी वो कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। और अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो यानी जो क्यू ए से ओ तक की दूरी होगी, यानी ए ओ जो होगा वो होगा 10 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.10 मीटर, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, क्यू ए आवेश के कारण बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र, तो क्या होगा, क्यू ए से, तो यानी हमें निकालना क्या है, ई ए निकाल रहे हैं हम, ठीक है। क्यू ए से ओ तक का वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगा 1/4πε0 क्यू ए अपॉन आर स्क्वायर। ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र हो गया। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कोई सा भी बिंदु हो, अगर बिंदु आवेश निकालना है तो हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे कि यहाँ पे जो आवेश है वो क्यू ए है, तो इसलिए यहाँ पे क्यू की जगह क्यू ए लिखा गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आप बस वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेशन का खेल है और कुछ नहीं। यो 9 × 10⁹ 1/4πε0 का जो आंकिक मान होता है वो 9 × 10⁹ होता है, ठीक है। क्यू ए की वैल्यू कितनी है, क्यू ए दे रखा है 3 माइक्रोकूलाम। अगर इसको हम कूलाम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻⁶। और अपोन में क्या है, अपोन में है 0.1 मीटर इसका स्क्वायर, ठीक है। दूसरे पेज पर ले लेता हूँ मैं इसको 0.1। अब हमें सिर्फ क्या करना है,
वैल्यू निकालनी है। ए जो है वो कितना है 9। कैलकुलेशन करने का ये बहुत ही ठीक तरीका है कि घातों को अलग लिख लेते हैं और वैल्यू को जो डिजिट्स होते हैं उनको अलग लिखते हैं अलग अलग। ठीक है, ये हो गया 0.1। तो इसके अगर हम पॉइंट हटा के 0 लगाएंगे ऊपर तो 2 घात बढ़ जाएगी ऊपर को। कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, कैलकुलेशन का ही खेल है सारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 की घात 2। तो जो ई ए होगा, जो ई ए होगा वो कितना होगा, नौतिया 27 गुणा 10 की घात 9 2 11 गुणा 10 की घात -6। ई ए होगा 27 गुणा 10 की घात 5 बची, ये हो जाएगा 2.7 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। ये हमारा ई ए निकल कर आ गया। इसी तरह हमें क्या निकालना है, इसी तरह हमें निकालना है ई बी, यानी बिंदु बी से, यानी क्यू बी के कारण बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पे आवेश क्यू बी के कारण बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये क्या होगा, ई वी बराबर होगा 1/4πε0 क्यू वी अपॉन आर स्क्वायर। ई वी बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 और क्यू वी कितना है 3 इंटू 10⁻⁻6। यहाँ पे जो माइनस है वो मैटर नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइनस है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह नहीं आएगा बल्कि प्लस ही रहेगा। इसकी भी वैल्यू यही आने वाली है। ओके, अपॉन में कितना है, दूरी वही 10 सेंटीमीटर है इसकी भी, तो 0.1 मीटर ही हो जाएगा ये स्क्वायर इसका। तो ई भी जो होगा वही 9 गुणा 3 गुणा 10 की घात 9 गुणा 10 की घात -6 गुणा 10 की घात 2। यहाँ पे समझा दिया होगे इस जगह 10 की घात 2 कहाँ से आया। ई वी इज इक्वल टू 9×27 गुणा 10 की घात वही आ जाएगा 5 और ये ई वी हो जाएगा 2.7 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है लिखने के लिए, सॉरी ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है लिखने के लिए। ओके, अब हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था, क्वेश्चन क्या था, बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, यानी टोटल वैद्युत क्षेत्र निकालना है। अब हमने यहाँ से यहाँ तक का निकाल दिया, यहाँ से यहाँ तक का निकाल दिया। ऑब्वियस सी बात है, अब क्या करना है, प्लस ही करनी है वैल्यू। तो वैल्यू प्लस कर लेते हैं, मैं साइड में कर देता हूँ यहाँ पे। तो बिंदु ओ पर कुल वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, जो ई होगा वो किसके बराबर होगा, ई ए के प्लस ई बी के, यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू के और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू के। ओके, तो इसको बस प्लस करना है और कुछ नहीं करना है। 2.7 ये की वैल्यू 2.7 इंटू 10⁻6 प्लस के 2.7 इंटू 10⁻6, ये क्या होगा 27 दूनी 54 बीच में पॉइंट गुणा 10 की घात 6। गुणा में घातें जुड़ती हैं, प्लस में घातें नहीं जुड़ती हैं, इसलिए 10 की घात 6 ही रहेगा। ये क्या होगा न्यूटन पर कूलम, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। बस इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और कुमार मित्तल के अंदर भी ये एक एग्जाम्पल के रूप में दे रखा है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सिर्फ क्या करना है, वैल्यू देखनी है, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, वैल्यू देखनी है और फॉर्मूले के साथ साथ वैल्यू को पुट करते चले जाना है। कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। बस इतनी सी सिंपल सा क्वेश्चन और आंसर आपके सामने है 5.4 इंटू 10⁻6। ठीक है, अभी और किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कैलकुलेशन समझ ना आई हो या किसी और चीज़
और क्वेश्चन या और किसी टॉपिक को समझने के लिए तो कमेंट करें, बता दें कौन सा क्वेश्चन है। सो उसके ऊपर मैं एक वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।